जरा उनके जवाब जानने थे। सर ये तो 25,400 के नीचे आ गया, एक्सपायरी इसके नीचे होगी क्या? लग ऐसा रहा है कि अब बाजार अपने आखिरी सपोर्ट जोन में पहुंचे। दिन के लिए जो आखिरी सपोर्ट जोन है वो है 25,325 से लेकर 25,400 की रेंज का। जो इस हफ्ते का लोअर लेवल है 25,331 का, लगभग उसके आसपास आ चुके हैं हम। आज क्या गुरुवार है, हाँ सोमवार का 25,331 का लो था, नहीं पिछले शुक्रवार का, लगभग वहाँ तक आ चुके हैं। सो आखिरी सपोर्ट जोन में इस वक्त हम ट्रेड करते दिख रहे हैं। ऊपरी तौर पर दबाव साफ है, हर एक लेवल से, किसी भी लेवल से कोई खास आज साइजेबल रिकवरी आई नहीं। यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है कि रिकवरी नहीं दे रहा बाजार। ये बड़ा दर्द है इस वक्त, और रिकवरी नहीं दे रहा है। एक तकलीफ ये है, दूसरी तकलीफ से थोड़ी सी बड़ी वाली है, और वो तकलीफ ये है कि निफ्टी को देखकर आज सुबह भी आप पूछ भी रहे थे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो मैंने कहा बैंक निफ्टी कम कमज़ोर होगा या ज़्यादा मजबूत रहेगा। निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होने के चांस है, अगर होना भी है तो निफ्टी को देख कर बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा ढीला पड़ता दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो सुबह से मजबूत थे, पहले मिड कैप ने गिरना शुरू किया, अब स्मॉल कैप शेयर भी हरे से लाल निशान में आ गए। तो बाकी स्मॉल कैप तो काफ़ी देर हरे में रहे, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो कुल मिला के मामला ये है कि अब थोड़ा सा दबाव ब्रॉडर मार्केट में पड़ रहा है। अब दिन के लिए निफ्टी अगर 25,325 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, बैंक निफ्टी 56,300 के नीचे बंद होता है, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी 56,600 के नीचे बंद होता है, तो जो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी दूर है, 56,300 नहीं 56,600 के नीचे अगर बंद होता है तो ही फिर और नई कमजोरी बनेगी। अदरवाइज आप रेंज में है, रेंज के लोअर एंड पे। लेकिन क्या लग रहा है, ये बैंक निफ्टी तो 57,000 को होल्ड आउट कर रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज का लो 57,23 का है। हाँ। तो ये लेवल बचा लेंगे हम? आज का ही नहीं, पिछले 2 दिनों का भी यही है नया। देखिए लगभग 57,037 का कल का लो है, परसों का लो 56,925 के आसपास का है। तो यही 56,900 57,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और मेरा ये मानना है 56,850 57,000 का सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी उसको बचा लेगा। ठीक है, एफएनओ के डेटा के लिहाज से भी 57,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अभी तक जो संकेत है उसको देख के ये लग रहा है कि 57,000 के नीचे हम बंद नहीं होने चाहिए। अगर गलती से टूटे तो फिर 56,625 56,850 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी पर दिन के लिहाज से। ठीक सर, निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बिकवाली समझ में आती है कि एफआईआई का मूड नहीं बन रहा है। ये छोटे मझोले शेयरों में क्या है, इसमें इतनी गिरावट क्यों? बात तो अच्छी पूछी आपने, इनमें इतनी गिरावट क्यों। मैं देखो ना जी, सिंपल सी चीज़ लॉजिक से बात करते तो क्या आपको जल्दी से आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखो आप और हम दोनों मिलके 5 दिन शो करते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह शाम में। मैं अगर ऐसा करने लगूँ कि यार कभी भी मन हुआ छुट्टी ले ली, आज नहीं आ रहे हैं, सुबह नहीं आ रहे, दोपहर में जल्दी जा रहे हैं, आए तो आए, अचानक से फ़ोन करना, अरे नहीं आज मैं नहीं आ रहा हूँ, कर लेना यार, शो निकाल देना तुम जैसे। तो थोड़े टाइम तक आप लोग देखोगे फिर बोले आज अपनी मार लेते छुट्टी, रोज सर मारते हैं। बराबर मौका मिला क्या बोलेंगे हमको, खुद अगर इतनी मारेंगे तो हम भी तो 1-2 मार सकते हैं, राइट। वो हाल है इनका मिड स्मॉल कैप शेयर का। अच्छा, एग्जैक्टली। बोले ये दिग्गज ही नहीं चल रहे हैं, सुस्त हैं, पड़े हुए हैं, रेंज में फंसे हुए हैं, न बढ़ते न घटते हैं, हम ही करें क्या काम। तो ये उनसे सीख रहे हैं सारे, निफ्टी बैंक स्पेशली निफ्टी से सीख रहे हैं कि बड़ा सुस्ता कारोबार वहाँ पे, तो इनके ऊपर भी वो सुस्ती आ रही है। पहली तो हो रही है कि दिग्गज से डायरेक्शन मिल नहीं रहा जो चाहिए। दूसरा ये कि ऊपर से एफआईज भी मतलब बेचना तो भाई ढंग से बेच दो यार, एक साथ 5-10 हज़ार करोड़ का बेचो, समझ में आए कि बेच रहे हो, वो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा टुक 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 ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल वो यशपाल शर्मा महेंद्र अमरनाथ की तरह बैटिंग करते हैं, 5 दिन तक आउट ही नहीं होंगे, रन भी नहीं बनाएंगे, वैसा वाला हाल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सबसे मजे की बात है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जिनको पसंद आते हैं वो तो है लोकल फंड्स, हमारे म्यूचुअल फंड, वो भी नहीं ले रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी इनको खरीदने की, जिनका इंटरेस्ट है, जिनके पास पैसे भी आ रहे हैं। देखो लार्ज कैप से ज़्यादा पैसे मिड कैप में आ रहे हैं, फंड की बात करो, मिड कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप में आ रहे हैं, फिर भी लेते नहीं वही। तो जिनको लेना वो भी नहीं ले रहे हैं, ये भी वेट एंड वॉच हो रहे हैं। और ऐसे में फिर आप जैसे सारे लोग हैं जो दर्शक, फिर वो थक हार के बोले यार छोड़ो, कुछ होता ही नहीं, मरने दो, इस मार्केट में कुछ मज़ा नहीं है, ज़्यादा लेके फिर से को पक जाते हैं, और फिर जैसे पक जाते हैं फिर जब बेचते हैं तो फिर बढ़ जाता है। तो वो लेकिन पक गए तो पक ही गए ना, उसकी क्या करोगे, पकने के बाद आप कर भी क्या सकते हो। तो फिर लोग बेच रहे हैं, बेचने के बाद पोजीशन हल्की कर रहे हैं, तो फिर वापस स्टॉक में एक्शन आ जाता है। तो लोग थक रहे हैं, पक रहे हैं, बस वही वाली बात है। लेकिन सर कुछ उम्मीद है कि आखिरी 1
1.5 घंटे में कुछ करिश्मा हो जाए जैसे हमने हाल फिलहाल में देखा है? थोड़ी है तो सही में, क्यों है उसकी रीजन है एफएनओ के डेटा। अच्छा। 25,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी पर, तो इसके नीचे ज़्यादा देर टिके तो ही पोजीशन कम होने का खतरा है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर इसके नीचे टिकना चाहिए, और 2:30 बजे के पहले अगर 25,425 के आसपास आकर और इसके ऊपर टिक जाए तो एक्सपायरी ज़्यादा ख़राब होगी नहीं, 25,400 के नीचे नहीं होगी। मुझे लगता है डेटा के लिहाज से 25,400 एक्सपायरी को होल्ड करना चाहिए, लेकिन अभी जो डेटा दिख रहे हैं उसमें अपसाइड भी ज़्यादा नहीं है। 25,500 के कॉल राइटर्स बहुत तगड़े बैठे हैं, तो 25,500 के ऊपर एक्सपायरी की भी उम्मीद करना गलत। 4 करोड़ 14 लाख शेयर हैं 25,500, इतना भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि टाइम पास 25,400 25,500 की रेंज में हो और इसी रेंज में एक्सपायरी हो जाए तो बढ़िया एक्सपायरी। ये लो 25,420 आ गया बात करते करते, 1 ही मिनट में जंप मारा है, क्योंकि डेटा है ये एफएनओ के डेटा बता रहे हैं कि 25,400 में 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। अब रहा सवाल सेक्टर्स का, तो उम्मीद के मुताबिक डिफेंस शेयर में बड़ी तगड़ी खरीदारी आती दिखी है, बिकवाली आती दिखी है। और आज अकेले हम थे जिन्होंने बिना किसी खास वजह के डिफेंस शेयर में आज कहा कि बिकवाली का माहौल बन सकता है। भारत डायनेमिक्स हमारा शॉर्ट कॉल भी था और आज का टॉप लूजर भी वही निकला वायदा कारोबार में। टीसीएस में नतीजे से पहले IT शेयरों में दबाव 1% इंडेक्स वो भी कमज़ोर है। ओके, और भारत डायनेमिक्स पर ये जो आप कह सकते हैं कि सुपर एनालिसिस निकल कर आई और रिकमेंडेशन जो थी एक बार आप भी देखें। भारत डायनेमिक्स के फ्यूचर्स में बेचने की राय है 2015 के स्टॉप लॉस के साथ 1970, 1950 और 1925 के टारगेट के लिए। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है कि कुछ स्ट्रेस में, स्पेशली थोड़े डिफेंस शेयरों में भी। तो एक ट्रेडिंग के लिहाज से एक मौका देख सकते हैं। अगर बाजार का मूड माहौल खराब हुआ तो हल्की कमजोरी यहाँ पर बन सकती है। वीडियो में देखें तो यहाँ पे तेज बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, और दरअसल ये हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था। अनिल सर ने इस पे राय दी थी, बिकवाली की राय दी थी फ्यूचर्स में, और हम यहाँ पे देखें तो तीनों ही टारगेट मिलते हुए नजर आ रहे हैं।